हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा प्रिपरेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम कैप्सूल चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन का पहले सिंपल हिंदी में मीनिंग समझेंगे, फिर करेक्ट आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर प्राइमरी फिल्ड विद। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें कौन सा ड्रग फिल किया जाता है? तो बच्चों, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है उसमें सॉलिड ड्रग को फिल किया जाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाउडर ग्रैन्युल्स एंड पिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर प्राइमरी यूज टू फिल। सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर कौन सा ड्रग फिल किया जाता है? तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें लिक्विड और ऑयल ड्रग फिल किया जाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिक्विड सस्पेंशन एंड ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है वो कितने पार्ट से मिलकर बनती है? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड कैप, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कितने पार्ट से बनती है? तो एक सिंगल पीस सील यूनिट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगल हर्मेटिकली सील कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल इज। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की सेल में कितना मॉइस्चर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 to 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल इज। सॉफ्ट जिलेटिन सेल का मॉइस्चर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्लास्टिसाइजर यूज इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओपेसिफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कैप्सूल सेल्स। कैप्सूल सेल को ओपेक, डैट मीन्स अपारदर्शी बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिटेनियम डाइऑक्साइड, और टैबलेट में भी यही यूज होता है। क्वेश्चन 9, विच सब्सटेंस इज यूज एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग। कैप्सूल फिलिंग के दौरान लुब्रिकेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम लोरेट सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इवेल्युएट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैप्सूल वेट। कैप्सूल का वेट यूनिफॉर्म है या नहीं ये चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेट वेरिएशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेरिक कोटेड कैप्सूल रिलीज द ड्रग इन। इंटेरिक कोटेड कैप्सूल ड्रग को मुख्य रूप से कहाँ रिलीज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इंटेरिक कोटेड कैप्सूल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होता है, और इसका pH 6.5 to 7.4 अराउंड न्यूट्रल के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPMC, दैट मीन्स हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेल्यूलोज कैप्सूल्स आर प्रिपेयर फ्रॉम। HPMC कैप्सूल किस मटेरियल से बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लांट सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मेजर द रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम कैप्सूल्स। कैप्सूल से ड्रग कितनी तेजी से रिलीज होता है ये कौन सा टेस्ट बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट ड्रग के रिलीज रेट को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बीइंग विद। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिपिंग ऑफ पिंस इनटू जिलेटिन सॉल्यूशन। सबसे पहले पिन को जिलेटिन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपिएंट इंक्रीज बल्क ऑफ कैप्सूल फिल मटेरियल। कैप्सूल में भरे जाने वाले मटेरियल का बल्क बढ़ाने के लिए कौन सा एक्सपिएंट यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर वेजिटेरियन कैप्सूल्स। वेजिटेरियन कैप्सूल बनाने के लिए कॉमनली कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज फॉर इंटेरिक कोटिंग ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को इंटेरिक कोटिंग देने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज एसीटेट थैलेट। जिन पॉलीमर के लास्ट में थैलेट आता है वो सभी इंटेरिक कोटिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरिक कोटेड कैप्सूल रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन इन। एंटेरिक कोटेड कैप्सूल किस फ्लूइड में जाके डिसइंटीग्रेट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस्ट्रिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस लिंकिंग ऑफ जिलेटिन मेनली कॉज। जिलेटिन की क्रॉस लिंकिंग होने पर क्या इफेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिले डिसोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डिटरमाइन कैप्सूल मॉइस्चर। कैप्सूल में मॉइस्चर चेक करने के लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशंस। मॉइस्चर से आप याद रख सकते हो मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैप्सूल टाइप इज मोर सुटेबल फॉर वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल के लिए कौन सी कैप्सूल सबसे सुटेबल मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में लिक्विड एंड ऑयल ड्रग को फिल किया जाता है, इसलिए ये वोलेटाइल ऑयल के लिए सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बॉडी कैप की तुलना में कैसे होती है? तो ये लॉन्गर होती है कैप से, लॉन्गर दैन द कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैप्सूल कंटेन्स प्लास्टिसाइजर। किस प्रकार के कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपिएंट इज यूज एन ओपेसिफायर इन कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल में कौन सा ओपेसिफायर यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडियल pH फॉर इंटेरिक कोटेड कैप्सूल डिसोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। इंटेरिक कोटेड कैप्सूल को डिसोल्व होने के लिए कौन सा pH सुटेबल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.8, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का pH 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन सोर्स ऑफ टाइप ए जिलेटिन इज। टाइप ए जिलेटिन मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्क स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप बी जिलेटिन इज प्रिपेयर बाय। टाइप बी जिलेटिन किस ट्रीटमेंट से प्रिपेयर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम स्ट्रेंथ इंडिकेट्स। ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन की कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेल स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइपिकल ब्लूम स्ट्रेंथ यूज फॉर कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग इज। कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिलेटिन की टाइपिकल ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ये 150 to 250 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रॉपर्टी डिटरमाइन द फ्लो ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिलेटिन सॉल्यूशन कितनी आसानी से फ्लो करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मटेरियल इज कॉमनली यूज एज अ डाइल्यूएंट इन कैप्सूल फिलिंग। कैप्सूल फिलिंग में बल्क बढ़ाने के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लार्ज डोज मेक सेंस। एल फॉर लैक्टोज, डी फॉर डाई कैल्शियम फॉस्फेट, एम फॉर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, एस फॉर टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपिएंट इम्प्रूव पाउडर फ्लो इन कैप्सूल फिलिंग। कैप्सूल फिलिंग के दौरान पाउडर का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए कौन सा एक्सपिएंट यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुपर डिसिंटीग्रेंट इज कॉमनली यूज इन कैप्सूल फिल। कैप्सूल में पाउडर को जल्दी टूटने में हेल्प करने वाला कॉमन सुपर डिसिंटीग्रेंट कौन सा होता है? तो ये सोडियम टार्च ग्लाइकोलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपिएंट रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग। कैप्सूल फिलिंग के दौरान फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैप्सूल इज सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स यानी जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है उसके लिए कौन सी कैप्सूल सुटेबल मानी जाती है? तो ये होगी ऑप्शन सी HPMC कैप्सूल, दैट मीन्स हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट चेक कैप्सूल अपीयरेंस। कैप्सूल का अपीयरेंस चेक करने के लिए कौन सी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यूज़ किया जाता है? तो ये होगी हमारा अपीयरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स मेनली हेल्प टू। हार्ड जिलेटिन सेल में मॉइस्चर होने का मुख्य फायदा क्या होता है? तो ये मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैप्सूल इज प्रेफर फॉर ऑयल्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। जो ऑयल और फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए कौन सी कैप्सूल प्रेफर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज परफॉर्म आफ्टर ड्राइंग ड्यूरिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में ड्राइंग के बाद कौन सा स्टेप आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इंश्योर प्रॉपर ड्रग रिलीज फ्रॉम कैप्सूल। कैप्सूल से ड्रग सही तरीके से रिलीज हो रही है या नहीं, ये कौन सी टेस्ट चेक करता है? तो इसके लिए हम डिसोल्यूशन टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज कॉमनली यूज फॉर फिलिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को फिल करने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्सूल फिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है? तो ये होगा रोटरी डाई प्रोसेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने का सबसे कॉमनली यूज प्रोसेस ये होता है रोटरी ड्राई प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज टू पॉलिश हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को सरफेस से चिपका पाउडर हटाकर उसे क्लीन करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ करते हैं? तो ये होगा कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज यूज टू इंस्पेक्ट डिफेक्टिव कैप्सूल। डिफेक्टिव या डैमेज कैप्सूल चेक करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? तो ये होगा ऑप्शन बी, कैप्सूल इंस्पेक्शन मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन यूज टू प्रिंट कैप्सूल सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्सूल प्रिंटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज यूज फॉर पैकेजिंग कैप्सूल इनटू ट्रिप्स। कैप्सूल को ट्रिप पैकेज में पैक करने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है? तो इसके लिए होगा स्ट्रिप पैकेजिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन यूज फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को ब्लिस्टर पैक में पैक करने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है? तो ये होगा ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटोफिल मशीन इज प्राइमरी यूज फॉर। रोटोफिल मशीन का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्सूल फिल। कैप्सूल को फिल करना रोटोफिल का मुख्य काम होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोटोवे मशीन इज मेनली यूज फॉर। जो रोटोवे मशीन है उसका मेन यूज़ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैप्सूल वेट चेकिंग। तो दोस्तों, आज के कैप्सूल चैप्टर के ये 50 इंपॉर्टेंट MCQ हमने कवर किए। अगर आपको ये MCQ यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जीपैट और फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए फार्मा प्रिपरेशन हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।